ہے کہ حالات کو بہتر کر پائیں گے؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैं तो जो जिम्मेदारी दी जाती है जहाँ जहाँ पे दी जाती है वहाँ पे अपना करते हैं हम काम। इससे पहले जो कॉल दी जा रही थी वहाँ पे अपने अपने हलकों में जो बेहतरीन तरीके से किए हैं हमने, कर रहे हैं। बाकी अब जो ये हालात बने हुए हैं इस वक्त तो जी बड़ा सीरियस मसला बना हुआ है कि खान साहब की सेहत जो है उसका इशू है। बाकी तो इनके साथ हमारा जो एक इख्तिलाफ है, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, नाजायज़ जो है खान साहब को हमारे और लीडरशिप को जेल में रखा हुआ है और जो ज़्यादतियाँ इन्होंने की हैं वो तो अलग बातें इनकी हमारी हैं और चलेंगी वो। लेकिन अभी जो इस वक्त वाहिद इस वक्त इशू है और कंसर्न है वो खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी आँख के हवाले से है। तो वो तो जब तक ये अभी हमारे बताए हुए डॉक्टर्स का नोटिफिकेशन नहीं करते कि वो जाएंगे और खान साहब को वही डॉक्टर दो जो हमने नाम बताए हैं कल चौधरी साहब ने, और साथ एक खान साहब अपना डॉक्टर साथ होगा जो मॉनिटर करेगा साथ उनके, तो जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं होता और उसके बाद वो जाहिर बात है रिकमेंड करेंगे कि शिफा में उन्होंने जहाँ पर भी उन्होंने किस तरह ट्रीट करना है, तो तब तक हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले तब तक। अच्छा सर, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे तो आपको क्या लगता है इसका नतीजा क्या हो सकता है? देखिए जी, बेहतरी की तरफ हालात तब जाएँ कि जब कोई मैरिट पे बैठा हो। तो अब इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें कर ली हैं। पहली बात, इन्होंने मैरिट चोरी कर लिया। एक जमहूरी मुल्क के अंदर मैरिट चोरी करने से बड़ा जुर्म कोई नहीं है। फॉलोड बाय फिर इन्होंने नाजायज़ पर्चे काटे, टॉर्चर किए, लोगों को उठाया, उन पर जेली FIR बे इंतहा की। लीडरशिप में बहुत से लोग इस वक्त भी अभी जेल में हैं, कईयों को 40-40 साल कैद नाजायज़ वो मौजूद नहीं थे दे दी है। और इस तरह मुल्क में फिर इन्होंने तरमीमें कर दी, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, अदलिया को भी इन्होंने हथकड़ियाँ लगा ली। और जितना भी इन्होंने अभी मुल्क में पूरे आइन को तोड़ा हुआ है, कानून को तोड़ा हुआ है, और जितनी इन्होंने चीज़ें कर ली हैं, तो ये ठीक होने में तो सारी बात टाइम लगेगा। क्योंकि हम तो उसके बगैर जब तक सारी चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं और जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है, जो खान साहब की असल जंग है वो तो यही है, जो हम खान साहब से लड़ रहे हैं एज अ वर्कर, वो यही है कि जी कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, ह्यूमन राइट्स हो इस मुल्क के अंदर, और हकीकी जमहूरियत हो और हकीकी आज़ादी हो। तो वो सब चीज़ें तो हमने करानी हैं और उसमें जितना भी टाइम लगे वो हमारी नस्लों के लिए ज़रूरी है, और खान साहब हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारा मुतालबा है खान साहब के हेल्थ के हवाले से और डॉक्टर का जो मैंने पैनल बताया उसके हवाले से, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर ये चीज़ शो करेंगे कि बाकी तो जो लड़ाई है चल रही है, लेकिन इंसानियत के हवाले से और जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से इमरान खान साहब का इलाज के लिए जो नुकसान हो गया है वो तो हो गया है, अल्लाह करे मज़ीद ना हो। तो इंशाल्लाह कोई रास्ता निकल आएगा, नहीं निकलेगा तो हमने फिर वापस नहीं जाना है। अच्छा सर, आपकी वापसी में और आपके एक्टिव होने में दोबारा कोई तहरीक में तेज़ी आ सकती है? देखिए, तहरीक तो हमारी चल रही है। देखिए, हमें तो जो भी कॉल आती है, क्योंकि अभी हमारी एक पोलिटिकल कमेटी है, वो एक स्ट्रेटजी बनाती है और हमें जो भी हुक्म आ जाता है उसके मुताबिक हमें चलना होता है। और इसी तरह हमारी जो खान साहब ने जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं जिनको, वो जो भी लामल देते हैं हम पाबंद हैं उसके, हम करते हैं उसको और भरपूर तरीके से करते हैं। मैं भी चलने करता हूँ कि अभी जो 8 फरवरी को हुआ है तो इंशाअल्लाह डी खान का आप चेक कर लें, माशाल्लाह हमेशा की तरह पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छा ही होगा। और करेंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से? देखिए जी, हमारा तो किरदार यही है कि जो भी फैसला होता है पार्टी की तरफ से उसमें पूरा जोर लगाना होता है। हमने पहले भी बड़ा जोर लगाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख के बड़े मार्च किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, आखिर में उन्होंने गोलियां तक मारी हैं। तो हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है और आगे भी हम लगे रहेंगे। जो भी पॉलिसी होगी पार्टी की तरफ से, जो अहकामात होंगे, हुक्म होगा, जिनको खास जिम्मेदारियाँ दी हुई हैं आप, तो हम इंशाल्लाह उसमें डट के खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। गन्ना साहब के साथ बैठ के आप एहतजाज करेंगे, धरने में बैठे रहेंगे साथ? हाँ जी, बैठे हुए हैं जी। हमारी जैसे हम सबका धरना है। देखिए जी, हम सबका ये एक धरना है जो अनाउंस हुआ है और हम सबका पूरा फ़र्ज़ बनता है इसमें कि हमने भरपूर, हर बंदे ने अपना पूरा रोल अदा करना है। तो जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं होता है जो डिमांड की है सही साहब ने कल डॉक्टरों के हवाले से, जब तक वो नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो गंडापुर साहब अगर अस्पताल मुंतकिल कर दिए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, फिर क्या कोई नरमी आएगी आप लोगों की तरफ से? देखिए जी, सही साहब ने कल जो बयान दिया सबने सुना होगा उसको, हम भी वहाँ मौजूद थे कल जो फैसला हुआ है कि वो जो डॉक्टर का पैनल बताया गया है और उस पैनल के साथ साथ एक खान साहब के अपने डॉक्टर जो होंगे जो उनको मॉनिटर करेंगे साथ बैठ कर कि वो खान साहब का प्रॉपर इलाज करें। तो जब तक हमारी ये डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम बैठे हैं। सर जी, ये बताएं कि इमरान खान साहब की आंख का एक पूरा मसला है और ये कैसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बात हैं जो इमरान खान की आंख का पूरा मसला है और ये छोटी सी रुकावटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप को रोक रही है? देखिए जी, बात यह है कि इससे तो अंदाज़ा लगा लें कि कल से मुझे कितने मैसेज आ चुके हैं। इन 100 मैसेज मुझे कल आए हैं सिर्फ मेरे हल्के के मेरे लोगों के कि हम इमरान खान साहब के लिए अपनी आंख देने को तैयार हैं। ये है एक पॉपुलैरिटी और लीडर से आवाम की मोहब्बत जो इनको समझ नहीं आ रही। अब मैं अपना बताऊँ आपको, मेरे जो मुझे इन्होंने किया था अरेस्ट, तो मुझे जो इलेक्ट्रिक शॉक दिए थे उसमें मेरी एक आंख के अंदर झली आई हुई है इसके बीच में, मतलब मुझे शेडो सा नजर आता है बीच में। मैंने डॉक्टर को चेक कराया बाद में, उसने मुझे यही कहा कि जी ये चूँकि मूव कर रही है तो ऐनक की इसका इलाज है, बाकी इसका कोई ऐसा ऑपरेट करेंगे या, तो मैंने कहा ऑपरेट तो छोड़ो बस। तो मतलब मेरी ये वाली आँख तो इस काबिल है नहीं
میں اپنی یہ والی آنکھ میں بھی خان کو دینے کو تیار ہوں، اور خان کا بتا بھی رہے ہیں کہ دائیں والی ہے، دائیں والی میری ٹھیک ہے. تو اس سے مطلب اندازہ آپ لگائیں کہ میں اپنا حقیقت کا بتا رہا ہوں کہ ان 100 میرے پاس، میں نے ہر ایک کا نام جو تھا اس کا لکھ بھی دیا. پھر بہت سے لوگ میرے پاس سیو بھی تھے ورکرز کے اپنے لوگوں کے نمبر، تو ان کے ساتھ میں نے لکھ دیا کہ آئی ڈونیشن، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تھا کل مجھے پتا ہو کہ یار یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا. کل کہ ہمیں اگر دکھانے پڑے تو ہم دکھا سکیں کہ یار یہ 100 لوگ ہیں. اس لیے میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، محبت ہے، یہی نظریہ ہے، یہی محبت ہے. اور جس طرح میں خود کہہ رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جتنے بھی کھڑے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا اس چیز سے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. صرف زبانی کلامی ہم نہیں کہہ رہے، ہمیں یہ اندر سے ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ واقعی وہ بندہ جو جنگ لڑ رہا ہے ہمارے بچوں کی، اس کے لیے ہم اتنی قربانی بھی دینے کو تیار ہیں کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہوں. خیر ہے، اگر ہم میں سے کسی کی نہ بھی ہوں تو خیر ہے، کیونکہ وہ جو کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس سے بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو اتنی زیادتی یہ کر رہے ہیں، تو ان کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. اور ان کو پتہ تو ہے اس چیز کا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں عمران خان پاپولر ہے، آپ کہیں پاپولر ہے. یہ کوئی چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں. سب کو پتہ ہے 8 فروری کو کیا ہوا ہے 2024 کو، لوگوں نے کس کو ووٹ دیا. اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ٹھیک ہے، لوگ گولیاں نہیں کھا سکتے، اگر یہ آپ کے ظلم کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے گولیوں کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیت گئے. آپ ہار چکے ہو، آپ ہارے ہوئے ہو. اپنی ہار مان لو اور آگے بڑھو. ابھی کیا ہے حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہاں پر ہی بیٹھے رہیں گے جبکہ مذاکرات بھی ہوں گے، کوئی ڈیل نہیں ہوگی؟ دیکھیے جی، فی الحال تو میں یہی کہا گیا تھا یہاں کا جو احکامات آئے تھے، تو ہم یہاں پہ ہیں. پھر جو بھی اور احکامات آئیں گے ہم پابند ہیں انشاءاللہ، ہم اس کے لیے من وانسنا کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو بھائی، تھینک یو. ہو گیا بھائی، تھینک یو. عمران نے ہو بھی گیا، بس خان ہو صاحب گیا. کے ساتھ ملاقات کی تھی، یہ خبر باہر تب کیوں نہیں آئی؟ دیر سے آئی یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو نقصان جو ہے وہ پہلے سے ہی ہو چکا تھا؟ دیکھیں، میں تو یہاں پہ اتنا کہوں گا کہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشو بنا ہے. کیونکہ ملاقات جب ہو رہی تھی تو ٹائم ٹو ٹائم خان صاحب کی باتیں بھی آ رہی تھیں، خان صاحب کا ہمیں پتہ بھی چل رہا تھا. سب سے کم ملاقات میری ہوئی ہے، اگر وہ دیکھا جائے تو سب سے کم ملاقات میری ہوئی ہے. جبکہ میرے پیچھے جو لوگ جو میرے خلاف لگے ہوتے تھے، ان کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میرے پیچھے جا کے خان صاحب کو غلط فیڈنگیں کی، سب کچھ کیا. صوبے کے حوالے سے، میری ذات کے حوالے سے تو نہیں ہے، ظاہری بات صوبے کے حوالے سے خان نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی. لیکن اب یہ ملاقات جو بند ہوئی ہے، اس کے بعد سے کوئی بھی خان صاحب کا جو پتہ نہیں چل رہا تھا، تو یہ چیز بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی ہے. تو ملاقاتوں کا سلسلہ اگر رہتا تو ان ٹائم پتہ چلتا اور ان ٹائم ہی ہم کچھ کر لیتے. باقی اس میں کنفیوژن ہماری طرف سے بھی آئی ہے. کچھ کہا گیا کہ جی وہ ٹھیک ہیں، پوری قوم نے کہا کہ چلو کچھ ایسی بات ہوگی. دھوکہ دیا گیا، بتایا کچھ اور گیا، ریئلٹی کچھ اور تھی. جو اس دن جب وہ گئے ہیں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، تو پھر کلیئرٹی آئی ہے کہ یار یہ تو حالات اتنے خراب ہیں اور اس حد تک جا چکے ہیں. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملاقاتیں جتنی ملاقاتیں آپ کی، مت لڑو یار، کیا ہو گیا، بچے نہ بنا. چلو ٹھیک ہے، بس تھینک یو.